ग्रेट। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है सिक्स्थ डे ऑफ आर फ्री रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2। टोटल 7 क्लासेस हमारी यहाँ पे होनी है। कल हमारी एक और क्लास है जिसमें हम पूरा जो हमने अभी लेवल 1 लेवल 2 किया है इसका एक रिवीजन करेंगे, एक मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि आज हम अट्यूनमेंट लेने वाले हैं। तो अट्यूनमेंट के बाद एक बार कल हम एक मेडिटेशन करेंगे ताकि आप सभी लोग रिलैक्स हो सकें एंड आगे के प्रोसेस में आगे जा सकें। एंड देन आपके कोई डाउट्स, आपको आज अट्यूनमेंट के बाद कैसा लगा, आपके कोई आपको लगता है प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रही है, सो कल हम लोग वो चीज़ कंटिन्यू करेंगे एट 7 o'clock। अभी अट्यूनमेंट के लिए वी हैव 2 पॉइंट्स जो आप सभी को फुलफिल करने हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का कैमरा ऑन होना कंपलसरी है। ठीक है, जिनके भी कैमराज ऑन हैं आप लोग अपना नेम, एज एंड प्लेस, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम प्राची है तो अपना पूरा नाम, जैसे मेरे में प्राची अग्रवाल आता है तो प्राची अग्रवाल, एज 29, लोकेशन दिल्ली। ठीक है, आपको लोकेशन, एज या फिर नेम ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्राची अग्रवाल 29 दिल्ली। इस तरह से आप लोगों को अपने चार्ट में नेम, एज एंड आपका क्या लोकेशन है, अभी आप लोग कहाँ से अट्यूनमेंट ले रहे हैं, घर कहाँ पे है उससे नीड नहीं है, अभी राइट नाउ आप लोग कहाँ से अट्यूनमेंट ले रहे हैं, ये 3 चीजें हमें चार्ट कॉलम में आप लोग मेंशन कर दीजिए। एंड जो भी लोग यहाँ पे कैमरास ऑन है डिटेल्स शेयर करेंगे, आप सभी के सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। दिस इज अ सर्टिफाइड कोर्स, तो लेवल 1 एंड लेवल 2 के सर्टिफिकेट्स भी आपको शेयर किए जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज रूल नंबर 1। नाउ कैमराज आपके ऑन है, अगर आपने डिटेल्स चार्ट में दिए हैं बट आपका कैमरा ऑन नहीं है, देन आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, आपका अट्यूनमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। सो बोथ दीज कंडीशंस हैज टू बी फुलफिल्ड, नेम, एज, डेट एंड आपका कैमरा ऑन। ठीक है, सो आई कैन सी यहाँ पे 85 पार्टिसिपेंट्स हैं। ओके, अराउंड 60 पार्टिसिपेंट्स के कैमराज ऑन है, बट येट आप में से काफी लोग हैं जिनके कैमराज ऑन नहीं है। सो प्लीज ओपन योर कैमराज टू मूव इन द अट्यूनमेंट। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट, कमिंग ऑन टू द मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल। तो बैच में फाइनल अनाउंस कर सकती हूँ एंड थैंक यू एवरीबडी। वी हैव क्रॉस्ड आवर 30 registrations for the batch, even we are now at 34 registrations. So what we are doing, हम एक सेकेंड बैच साथ के साथ अनाउंस कर रहे हैं विच विल बी एट 9 PM, जो कि हमारा लास्ट वीक ऑफ नवंबर यानी कि नियर अराउंड 25 नवंबर को आएगा। आप में से आई गेस 8 to 10 पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है, यू वांटेड 9 PM बैच एंड अभी वेडिंग और फेस्टिव जो आपके वेडिंग फंक्शंस हैं घर पे, तो उसकी वजह से यू वांटेड अ लेटर बैच। सो वी हैव 2 बैच नाउ। फर्स्ट बैच is starting from 11 November. ठीक है, it is starting from 11 November at 7 PM. Just let me make it clear for all of you. 11 November at 7 PM. ठीक है, then we have another batch जो कि 9 PM पे होने वाला है। 11 first batch is at 11 November 7 PM. Then there will be batch number 2 which will be from 25 November. This is the tentative date. ठीक है, फाइनल डेट आपको हम लोग अनाउंस कर देंगे एट 9 PM। टाइमिंग इज कंफर्म, दिस विल बी एट 9 PM। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपना जो बैच है अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। अभी जिनका भी रजिस्ट्रेशन आया है सभी का 7 PM में रजिस्ट्रेशन कंसिडर किया गया है। आप में से जिन्होंने मैसेज किया था 9 PM के लिए, यू कैन शिफ्ट टू द सेकेंड बैच इफ यू वांट, और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फर्स्ट 30 पार्टिसिपेंट्स है उनको सेम बैच में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द 2 बैचेस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ये हमारे मास्टर बैचेस है। ठीक है, दीज आर दी मास्टर लेवल जो बैच है, जो हमारा 7 डेज का होने वाला है। क्लासेस हमारी रहेंगी डेली। ठीक है, तो ये हमारे मास्टर बैच की डिटेल्स हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द ग्रैंड मास्टर लेवल, जो ग्रैंड मास्टर लेवल है वो हमारा होगा इन दिसंबर। ठीक है, ग्रैंड मास्टर लेवल विल बी इन दिसंबर, जिसकी मैं डेट्स अभी अनाउंस नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट विल टोटली बी डिसाइडेड आप लोगों के प्रैक्टिस के बाद। मास्टर लेवल में जब हम जाते हैं, हमारे मास्टर सिंबल्स, हमारे जितने कॉन्सेप्ट्स हैं सब कवर करने के बाद इट विल डिपेंड कि आप में से कितने लोग रेडी हैं आगे ग्रैंड मास्टर के लिए, ऑन स्पॉट जाने के लिए कुछ प्रैक्टिस की नीड है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग ग्रैंड मास्टर लेवल दिसंबर में अनाउंस कर देंगे कि किस तारीख को शुरू होगा, वो आपके मास्टर के टाइम पे ही अनाउंस कर दिया जाएगा। ग्रैंड मास्टर लेवल विल बी फॉर
5 डेज़, ठीक है। अब एक बार फ़ी स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आप सभी को पता है, हमने ये चीज़ बोली थी कि 10,000 इस कोर्स की फ़ीस है, बट यू गाइज़ कैन रजिस्टर एट 6,500। सो जितने भी यहाँ पे लाइव अटेंडीज़ हैं, ये फर्स्ट हमारा जो लेवल 1 एंड लेवल 2 अटेंड कर रहे हैं, you can still register at this rate 6,500, but you have to register by tomorrow. अगर आप सेकेंड बैच के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सो यू हैव टू रजिस्टर बाय टुमारो, बिकॉज देन ये बैचेस क्लोज हो जाएंगे और जो हमारा नेक्स्ट लेवल 1 लेवल 2 फ्री होगा, द फीस विल चेंज। तो ये एक अनाउंसमेंट्स हैं जो आप सभी के लिए है। आपके पास क्लास के बाद में अभी हम लोग अट्यूनमेंट पे मूव ऑन करेंगे। मैं आपके साथ पेमेंट नंबर भी शेयर कर रही हूँ, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के तौर पे आप इसे अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। ये मेरा ही नंबर है, आप लोग इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज अभी क्लास के दौरान कॉल मत कीजिएगा, मैं आप सभी के साथ हूँ। बट येस, आफ्टर द क्लास आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मीनवाइल मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं 8130283244। ठीक है, इस नंबर को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे यही नंबर चलता है। आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, इसी नंबर पे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग मेरे साथ पूछ सकते हैं। ठीक है। अट्यूनमेंट अगर आज किसी का नहीं हुआ, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने सारी क्लासेस अटेंड करी हैं, बट आज की क्लास आप लोग मिस कर गए एनी हाउ, या आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बाद में, सो नो वरीज, आप लोग सेकेंड टाइम में अट्यूनमेंट ले सकते हैं, बट दीज टू कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड। पहला, वीडियो ऑन, एंड दूसरा आपकी डिटेल्स इन द चैट कॉलम। ठीक है, आई हैव रिसीव्ड आई गेस ऑल द डिटेल्स राइट नाउ। 70 डिटेल्स मेरे पास मिल गई, आ गई हैं। दिस इज अ सर्टिफाइड कोर्स, एंड जिनको भी रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने किया है, आपको हम लोग ग्रुप में ऐड कर देंगे बाय मंडे। आप लोग अपने एक बार टाइम स्लॉट्स फाइनल कर सकते हैं, आपके पास मैसेज आ जाएगा। ओके, सो एवरीबॉडी गुड टू गो फॉर द क्लास, लेट अस स्टार्ट। ओके, ग्रेट। चलिए, संदीप सर का वेलकम करते हैं। आज अट्यूनमेंट डे है, तो क्लास को शुरू करते हैं। Hello, everybody. Thank you so much, Prachi ma'am. So much high energies, I can see everybody's faces, and सिर्फ 20-25 participants ने कैमरा ऑन नहीं किया है आउट ऑफ 96, बट दैट्स ओके। बाकी सभी को अट्यूनमेंट हम अभी देने वाले हैं। ओके, Yes. चलिए सर, आप कंटिन्यू करें। Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much. Hello, everyone. How are you? Good, best, worst. क्या क्या फीलिंग्स है सभी चैट में लिख डालो। ठीक है, इस प्रोसेस के बाद बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। ठीक है, या तो पूरा हाई जाओगे एनर्जी के मामले में, बहुत ज्यादा हाई फीलिंग आएगी। ठीक है, या पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाओगे। ठीक है, हाई एनर्जी, गुड। हाउस द जोश? सभी लोग बोलो हाय सर। एक्साइटेड एक्साइटेड। देखो आप लोगों के लिए पूरा टीम ने मेहनत करके काम करके आइडियाज निकालते रहते हैं नए नए। तो जिन भी लोगों को डाउट था टाइमिंग का, अब प्लीज मुझे भैया माफ करना, मेरा मेरा पीछा छोड़ना कि सर सर टाइम बता दो। टाइम आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो 7 बजे से आपका 11 तारीख को, आई थिंक यस 11 तारीख को बैच शुरू हो रहा है। देन उसके बाद दूसरा जो मास्टर लेवल होगा वो होगा आपका, आई थिंक 25th, अभी जो डेट बताई वो 9 बजे से होगा। ठीक है, तो जिनको भी लग रहा है कि 9 बजे से कंटिन्यू करना है, तो और जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जो सोच रहे थे कि हम नवंबर मिड में नहीं ज्वाइन कर सकते, वो आप अपना रजिस्ट्रेशन उसके लिए दूसरे बैच के लिए करवा सकते हो। ठीक है, सो इट वुड बी गुड फॉर यू। तो अब जितने भी लोग सोच रहे थे कहीं कहीं ना कहीं हम मिस आउट कर जाएंगे सर, तो नहीं करोगे। ठीक है, और ये आप लोगों का प्रेम है, ये सपोर्ट है हम लोगों के प्रति, जो आपने 30+ रजिस्ट्रेशन क्रॉस करवा दिए। सोचा ये था हमने कि 30 ही रखेंगे, बट स्टिल आपने वो क्रॉस करवा दिया। और जबकि क्या होता है, जब भी आप क्लासेस में कोई फ्री क्लास चलाते हैं, तब हमेशा स्ट्रेंथ गिरती आती है। आप देखा होगा आपने कि कोई भी क्लास होती है, फर्स्ट डे पे 200 लोग होते हैं, दूसरे दिन पे 150 होते हैं, 100 होते हैं, ऐसे करते-करते 50-40 पे आ जाता है। बट आप लोगों ने वो फ्रीक्वेंसी को जो मेंटेन करके रखा है, दैट इज़ लाइक कमेंडेबल। इस चीज़ की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। और जितने भी लोग, मुझे पता है कि मुझे लगा था बीच में कि कंसिस्टेंसी कहीं न कहीं टूट रही है बच्चों की, बट आपने उसको कंटिन्यू रखा। आई होप आपने रिकॉर्डिंग्स के थ्रू रखा होगा, जितने भी लोग नहीं आ पाए होंगे, आई एम डैम श्योर कि आपने रिकॉर्डिंग्स देखी होगी। देन उसके बाद आज जब अट्यूनमेंट का डे आया, तो आप लोग 100 से ज़्यादा अभी कनेक्ट हो चुके हो।
तो मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं टाइमिंग्स क्लैश कर जाती होगी, दैट्स व्हाई आप जॉइन नहीं कर पा रहे होगे। ठीक है? और आई थिंक कितना 100 लोगों का प्राची मैम आ गया होगा नाम? बहुत सारे लोगों का नाम आया है। यस सर, चैट कॉलम में जिनकी डिटेल्स हैं, आई हैव टेकन एवरीथिंग एंड जिन के भी कैमरास ऑन है, आई हैव नोटेड एवरीथिंग। वी कैन ओके, कंटिन्यू। ग्रेट, ग्रेट। ठीक है? तो आज हमारा एक मास अट्यूनमेंट होने वाला है यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2 का। और आपको आज लेवल 1 का अट्यूनमेंट, देन उसके साथ आपको लेवल 2 का अट्यूनमेंट विद सिंबल्स, ठीक है? जिसमें चोकुरे, सेहेकी एंड हमारा हॉर्न सजेशन। ठीक है? तो इन सिंबल्स के साथ आपको लेवल 1, लेवल 2 का अट्यूनमेंट मिलने वाला है। ठीक है? प्राची मैम ने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस क्लियर कर दिए हैं यहाँ पे। तो इसी के साथ एक काम और कीजिए, ठीक है? छोटा-सा काम है और वो इंस्ट्रक्शन ये है कि आप भाग के जाइए, अपनी एक काँच के या तो ग्लास में या काँच की बॉटल में पानी भर के ले आइए। उसको एंड में हम क्या करेंगे, चार्ज करके देन पिएँगे। भाग के जाइए। जिनका भी स्टील का ग्लास है, वो लोग अपनी एनर्जी को दोनों हाथों से देंगे और जिनका काँच का ग्लास है, एक हाथ को नीचे और एक हाथ को ऊपर। ये हम लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करना, अभी बस भर के अपने पास साइड में ला के रख दो। और अट्यूनमेंट के टाइम सबके कैमरास ऑन होने चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या सभी लोग अपने कैमरास पे हैं या नहीं हैं। क्योंकि मैंने कहा था वैसे तो प्राची मैम को कि हम लोग वेटिंग रूम में डाल देंगे, जो भी कैमरास ऑन नहीं करेंगे। तो प्लीज़ टर्न ऑन योर कैमरास। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आपको ऐसे होल्ड पे डाला जाए। अभी भी देखो कितने लोगों के कैमरास ऑफ है। एंड कैमरा ऑफ में भी वो लोग हैं जो कंसिस्टेंटली अपने कैमरास को ऑन रख के क्लास लेते हैं। ठीक है? सो अपने कैमरास ऑन रहने चाहिए। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि अपनी आँखें आपको नहीं खोलनी है किसी भी हालत में। कुछ भी हो जाए, आईज़ ओपन नहीं करनी है, ठीक है? आई होप आपने घरवालों को भी बोल दिया होगा कि आप बाहर रहना, अपने रूम में आपको एंट्री किसी को नहीं देनी है। लॉक कर लो अपने रूम को, ठीक है? कुछ देर के लिए उनको बोल के आ जाओ कि 1 घंटा मुझे परेशान मत करना। क्योंकि प्रोसेस हमारा 30 से 40 मिनट का होने वाला है अट्यूनमेंट का, ठीक है? और अगर ज़्यादा भी चला गया तो आपको होल्ड करके बैठना है। एक बैकग्राउंड में म्यूज़िक आती रहेगी, उससे पहले हम ओम चैंटिंग करेंगे। तो ओम चैंटिंग आपको 10 से 15 मिनट होगी, अट्यूनमेंट आपका वहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है? और बीच में म्यूज़िक चेंज होगी, तो आपको बस बैठे रहना है, अपनी आँखों को नहीं खोलना है। जहाँ पे आपने आँखें खोली, समझो कि जो एनर्जी थी वो आपने बीच में स्टक कर दी। तो कुछ भी हो जाए आँखें नहीं खोलनी है। अब क्या सर गलती से कुछ हो जाए, आँखें खुल जाए तो क्या करें? कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे हो वैसे बैठ जाना है। देन लास्ट में जैसे ही हमारा अट्यूनमेंट कंप्लीट होगा, उसके बाद हम एक शपथ लेंगे आँखों को बंद करके। जब तक मेरे मुँह से यह ना निकले कि धीरे से अपनी आँखें खोल सकते हैं, तब तक किसी को भी अपनी आँखें नहीं खोलनी है। मैंने बहुत बार देखा है क्लास में, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपनी आँखों को खोल लेते हैं। इवन मैं बोलता भी नहीं हूँ, बीच मेडिटेशन में आँखें खोल के बैठ जाते हैं, बस देखते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप लोगों के लिए ही है, आपके भले के लिए है कि आप आँखों को मत खोलिएगा एंड तक, ठीक है? यस। एंड जितने भी लोग एक्स्ट्रा जो ज़ूम पे आ रहे हैं, आई डोंट थिंक सो वो जॉइन कर पा रहे होंगे। तो उनको यूट्यूब से क्लास लेनी पड़ेगी, जो लिमिट थी वो 100 की ही थी, ठीक है? क्योंकि 100 से ज़्यादा फिर एनर्जी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो हम कर सकते हैं, बट क्यों ना सिर्फ लिमिटेड लोगों का हम अट्यूनमेंट यहाँ पे करें, राइट? तो जिनका भी मिस हो जाए, वो नेक्स्ट जो बैच आएगा रेकी लेवल 1 एंड 2 का, उसमें आप कर सकते हो। सर आई हैड गॉट ड्रॉप्ड, हैव यू गिवन एनी इंस्ट्रक्शन? नहीं, नहीं, नहीं। रिट्स जी नहीं, कुछ भी मिस आउट नहीं किया आपने। हाँ, बस ये है कि आप पानी का एक ग्लास, शीशे लाइक काँच का, ठीक है? या तो बॉटल या फिर एक ग्लास लाके पानी भर के उसको रख दीजिए। यस। और आँखें नहीं खोलनी है, ये इंस्ट्रक्शन दिया था मैंने। और आँखें नहीं खोलनी है, वो भी समझ गए होंगे स्पेसिफिक लोगों के लिए, ठीक है? जो आँखें खोल लेते हैं बीच मेडिटेशन में। यस, वेरी गुड। अभी भी कुछ लोगों के कैमरास ऑफ है। मैं सभी के नाम भी लिखता चला जा रहा हूँ, ठीक है? तो जब मैं इंटेंशन पुट करूँगा, आपको सभी को अट्यूनमेंट में मैं देखूँगा, तो इट वुड बी ईज़ी फॉर मी। दैट्स व्हाई हम आपके नाम और ऐज मँगवाते हैं। बाकी कैमरास तो आप ऑन करके रखते ही हो, एक कनेक्टिविटी टीचर की स्टूडेंट से बन जाती है। सो
देयर इज नो प्रॉब्लम। बॉटल कैप क्लोज और ओपन, एज योर विश। सर एक्चुअली अभी मेरे घर पे पूजा चल रही है, देवउठनी एकादशी। यस, ये जो तिलक मैंने लगा रखा है ये उसी का है। मदर ने जस्ट अभी पूजा को फिनिश किया था। तो देखो कितने लकी है हम लोग, राइट। मुझे ये अट्यूनमेंट का सौभाग्य आपको देने को मिल रहा है, और वो भी इस 11 पे, जो कि साल की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 में से एक आती है। और आपको भी ये अट्यूनमेंट लेने का मौका मिल रहा है इस दिन पे। तुलसी पूजन भी हमने की है, काफी लोगों ने, सबने की होगी ऑलमोस्ट, राइट। सभी लोग जिन्होंने नाम नहीं डाला है, प्लीज भेज दीजिए। क्योंकि एक बार फिर मैं प्रोसेस में चला गया तो मुझे भी नहीं पता चलेगा अगर किसी का नाम आता है तो अभी प्लीज भेज दीजिए। और जिन्होंने नाम भेज दिया है, रिपीट मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है। क्योंकि फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है टीम को भी। क्योंकि आप ये मत सोचना कि अरे चैट पे नाम लिख दिया, ठीक है, कौन सा सर पढ़ने वाले हैं। नो, टीम ने एक एक नाम लिखा है, ठीक है, हर एक नाम पढ़ा जाता है, हर एक, आप जितने भी बैठे हो सबको कंसिडर किया जाता है। और एनर्जी सबके पास जाती है। रेकी एनर्जी इज लाइक, हम रेकी माँ बुलाते हैं, वो किसी को भी नहीं छोड़ती है, ठीक है। सबको ब्लेसिंग देती है। तो अभी आप जितने भी कनेक्टेड है, सबके पास एनर्जी जाएगी। जब भी आप मेडिटेशन में बैठो तो आपके आपके पाम्स फेसिंग अपवर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि जो सिंबल होगा वो आपके हाथों के थ्रू भी डाला जाएगा अट्यूनमेंट में, ठीक है। आपके पाम्स, आपका क्राउन चक्रा, ठीक है, इन चीजों को आपको टोटली रिसेप्टिव जोन में रखना है। शिशु कुमारी को से ओके। लोकेशन भी डाल रहे हो तो अच्छा है, नहीं डाला तो भी कोई बात नहीं। So today feet on the floor or like I put on plastic stand, it's fine। देखो अट्यूनमेंट के टाइम पे भी आपको अपने नेकेड पैरों से अट्यूनमेंट नहीं लेना है, जमीन पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। देखिए यहाँ तो टच मत करो। और अट्यूनमेंट के टाइम पे आपको लाइक, जिनको भी अगर कोई मेजर इशू है तो वो तो बैठ सकते हैं जैसे वो बैठना चाहे। लेटेगा कोई भी नहीं अट्यूनमेंट के टाइम पे, क्योंकि एनर्जी का बहुत हाई फॉर्म आपके अंदर डाला जाता है। तो लेटना नहीं है किसी को, ठीक है। बैठना है, क्रॉस लेग करके बैठना है, ठीक है। बैक सपोर्ट ले लीजिए, क्योंकि 30 से 40 मिनट बैठोगे तो मुझे भी पता है कि बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो या तो दीवार का सहारा ले सकते हैं, पिलो लगा सकते हैं। रेट्स जी, आई थिंक आपको थोड़ा मेडिकल कंडीशन है, राइट। दैट्स वाई आप चेयर पे बैठते हैं। कोई बात नहीं। थोड़ा सा लाइक सीट को ऊपर उठा लीजिए। हाउ टू सिट ऑन द चेयर। रचना जी जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठना है, बस पैरों को जमीन पे मत टेकिएगा। या तो स्लीपर या फिर कुछ नीचे लगा लीजिएगा। सबसे पहले हम ओम चैंटिंग से शुरू करेंगे। आप आउट लाउड भी बोल सकते हो, और आप अंदर मौन में भी बोल सकते हो, ठीक है। लेग क्रॉस करना है, यस। इज इट टू सिट ऑन द ग्राउंड। कल्पना जी नीचे कुछ बिछा के लाइक मैट्रेस वगैरह, देन बैठ सकते हो उस पे, नो प्रॉब्लम। कांच के गिलास में पानी लेके बैठना है, यस। स्पेक्स आउट करने हैं, यस क्षिति जी। चश्मा सभी के उतर जाने चाहिए। क्रॉस लेग कर सकते हैं। चेयर इज फाइन, यस चेयर इज फाइन। स्पेक्स आउट करने हैं, क्रॉस लेग कर सकते हैं, यस। बेड पर बैठ के ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। पैर नीचे फ्लोर पे टच नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो। कान क्रॉस लेग, कोई बात नहीं सारित जी, जैसा बैठे हैं वैसे बैठे रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी भी 13 लोगों के कैमरास ऑफ है। हम्म सब कुछ क्लियर हो गया। किसी का और बचा है तो मैं 2 से 3 मिनट और डाउट ले लेता हूँ। 30 पे, 7:30 पे हम शार्प स्टार्ट कर देंगे।
तो प्रिपेयर कर लीजिए नॉर्मल, खुद को रिलैक्स मोड में लेके जाइए, ठीक है? मेरा नेम लिख दिया था सर, पर मैं आज अटेंडमेंट नहीं ले पाऊँगी, नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा सर। हाँ जी, स्मृति जी, आप अभी जो नेक्स्ट बैच आएगा, उसमें आप ले सकते हो, नवंबर एंड तक। स्टार्टिंग में ही ग्लास होल्ड करके बैठना है क्या सर? शिबानी जी, यस। नहीं, 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 नहीं बैठना, नहीं बैठना। स्टार्टिंग में होल्ड करके नहीं बैठना है, बस आपको साइड में रख देना है, वो लास्ट का प्रोसेस है। सर आज ही जॉइन किया है। विद्या जी, आई वोंट रिकमेंड, अगर आज ही जॉइन किया है, कोई सिंबल पहले किसी चीज़ का प्रैक्टिस आपने नहीं किया है, तो प्लीज़ अट्यूनमेंट मत लीजिए। और जो भी लोग अट्यूनमेंट नहीं ले रहे हैं, वो प्लीज़ लीव कर सकते हैं, क्योंकि आपको किसी को भी देखना नहीं है, ठीक है? ये प्रोसेस ऐसा है, सबकी आँखें बंद रहनी चाहिए, कोई भी एक-दूसरे को नहीं देखेगा। काफ़ी लोगों को ये भी डाउट रहता है, सर पता नहीं अट्यूनमेंट कैसे दोगे? कैसे होता है? तो वो भी नहीं दिखाया जाता है। एक बहुत ही गोपनीय प्रोसेस होता है वो, जो कि आपको ग्रैंड मास्टर में सिखाया जाता है, ठीक है? तो जितने भी लोगों को डाउट आ रहा है कि कैसे अट्यूनमेंट अट्यूनमेंट का प्रोसेस होता है, सो वो ग्रैंड मास्टर में ही रिवील होगा। प्रॉपर सिखाया जाएगा आपको कि आपको दूसरे को कैसे देना है। सर चेयर पे बैठे-बैठे लेग्स ज़रा क्रॉस फ़ोल्ड कर सकती हूँ? यस, कर सकते हो। चौकड़ी करना मना है मुझे, कोई बात नहीं। नहीं कर पा रहे, डोंट फोर्स योरसेल्फ, ठीक है? सर हैंड पोज़ीशन कैसे रखना है? लाइक दिस, अपनी थाइज़ पे। अपनी रेंज देखो, कहाँ पे आपका थाइज़ पे हाथ टिक रहा है, आगे, पीछे, तो वहीं पे रख लो। जस्ट सिट रिलैक्स्ड। ब्लॉक नहीं करना है, नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग इज़ गाइडेड, या हमें स्टेप ये रखने हैं? नहीं, आपको जो ये बताया गया बस इतना ही फ़ॉलो करना है। बाकी आपको एनर्जीज़ अपने आप रिसीव होना शुरू होगी, ठीक है? बीच में कुछ भी गाइडेंस नहीं आएगी, क्योंकि मैं खुद प्रोसेस में रहता हूँ और ना ही अट्यूनमेंट में गाइड किया जाता है, ठीक है? वो अपने आप होता है, बस आपको बैठे रहना होता है और आपको आँखें नहीं खोलनी होती। सर आगे क्लास करूँगी, लेने दो प्लीज़। विद्या जी, आप ही के बेनिफिट के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर लोगों के ये भी रिव्यूज़ आता है कि बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी होगी। तो अगर आप रिसीव कर सकते हो तो ही बैठो, मैं इसीलिए मना कर रहा हूँ। क्योंकि कई लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते, सडन हेडेक, वॉमिट वगैरह भी हो जाता है। तो अगर किसी को हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसको होने दो। बहुत अंदर की जो ब्लॉक्स आपने दबा रखी थी वो निकली है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। कैन वन टेक डिनर आफ्टर दिस? थोड़ा वेट करके लेना है। येस, खबरदारी लूँगी। विद्या जी ठीक है, आप अपनी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, आप फिर अटेन्मेंट ले लीजिए, बट यू हैव टू प्रैक्टिस द सिंबल। उसके बिना कुछ भी एक्टिव नहीं होगा। 108 टाइम ईच सिंबल यू हैव टू ड्रॉ ऑन पेन पेपर। ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। अब किसी के डाउट्स नहीं लेंगे और सभी लोग अपने डाउट्स को साइड में अपने कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल खाली कर देंगे। ये जो घड़ा आपने कॉन्शियस माइंड में भर रखा है, इतने सारे क्वेश्चंस, अब सभी को साइड में रख दीजिए, ठीक है? अब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए सब कुछ। अब मैं किसी के भी डाउट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? क्लास के एंड में ही सीधा डाउट लेंगे। ओके, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएँ। अब सभी की आँखें बंद, क्लोज़ योर आइज़, क्लोज़ योर आइज़, क्लोज़ योर आइज़, एंड टेक अ नाइस एंड स्लो डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। Breathe in and breathe out। लंबी गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी श्वासों पर। लंबी गहरी श्वास लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी श्वासों पर।
श्वासों को आता हुआ और जाता हुआ देखिए। बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग। बिकम अवेयर ऑफ योर सेंसेस। एंड जैसे जैसे आप लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स लेते चले जा रहे हैं, सेम आप गहरी नींद में डीपर स्टेजेस में जाते चले जा रहे हैं। You are going deeper and deeper, deeper and deeper, deeper and deeper. अब एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद आप अपनी पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे तक टाइट करेंगे, ऊपर से नीचे स्टिफ करेंगे और मेरे कहने पे छोड़ेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, स्टिफ योर बॉडी, पूरी तरीके से टाइट करेंगे, मूल बन लगाएंगे, पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक टाइट करेंगे अपने फेस, अपने फिंगर्स, पाम्स, बॉडी, चेस्ट, स्टमक, बैक, लेग्स, एवरीथिंग स्टिफ, स्टिफ, स्टिफ एंड रिलीज। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। अगेन हम स्टिफ करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, स्टिफ कीजिए अपनी पूरी बॉडी को हेड टू टो तक, स्टिफ, स्टिफ, स्टिफ अपने पूरे फेस को, आईज, लिप्स, टीथ, नेक, चेस्ट, स्टमक, बैक, थाइज, नीज, calf muscles, soles, fingers, feet, stiff, stiff, stiff and release. अब इमेजिन करेंगे कि आपके सामने एक बहुत ही डिवाइन ब्यूटीफुल डोर सामने आ चुका है। एक ऐसा जादुई डोर जो कि आपको आज एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल गार्डन के अंदर लेके जाएगा। इस डोर को जैसे-जैसे आप देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, डीपर लेवल्स में जाते चले जा रहे हैं। अब मेरे 5 टू 1 काउंट करने पे आप इस डोर को ओपन करेंगे और एंटर करेंगे इस ब्यूटीफुल गार्डन के अंदर। 5, 4, 3, 2 एंड 1। गेट को ओपन कीजिए और एंटर करिए इस ब्यूटीफुल गार्डन के अंदर। इस ब्यूटीफुल गार्डन के अंदर और देखिए इसकी सुंदरता को। बड़े-बड़े पहाड़, नदियाँ, बड़े-बड़े पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं और आप नेकेड सोल्स के साथ चलते चले जा रहे हैं। आपके पैरों में कोई चप्पल नहीं है। ये घास, ये ग्रास आपके पैरों को टच कर रही है और आप और ज़्यादा रिलैक्स होते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस गार्डन की सुंदरता को निहारते चले जा रहे हैं। वहीं पे दूर बड़े-बड़े स्नो कैप्ड माउंटेन्स, बर्फ की चद्दर से ढके हुए पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि आपको और शांत फ़ील करवा रहे हैं। चिड़ियों की आवाज़, पानी के बहने की आवाज़ आपको शांत कर रही है, गहरी नींद में ले जा रही है। और इसी के साथ आप एक बहुत ही सुंदर सी जगह अपने लिए चूज़ करेंगे और धीरे से वहाँ जाके अपने प्रोसेस के लिए रेकी माँ को अपने शरीर में उतारने के लिए जाकर बैठ जाएँगे। कोई भी एक स्पॉट अपने लिए डिसाइड कीजिए और वहाँ जाके स्लोली बैठ जाइए। और अब हम 15 से 20 मिनट के लिए ओम चैंटिंग को करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। आप आउट लाउड भी बोल सकते हैं कुछ देर और अपने मन में भी बोल सकते हैं और पूरी तरीके से आपको इस रेकी ऊर्जा के लिए रिसेप्टिव रहना है। जो भी सेंसेशन हो बॉडी में, फीलिंग्स हो, इमोशंस आए, सबको आने दीजिए और इन सभी को एक डिटैच्ड पर्सनैलिटी के भाव से देखिएगा। और ये देखिए इनिशिएशन अब आपका
यहीं से शुरू होता है।
आज से रेखी ऊर्जा आपके शरीर में पूरी तरीके से एक्टिव है, हमेशा के लिए। आज से आप इस ऊर्जा से अपना भला करेंगे और इस संसार का भला करेंगे। आज से आपके हाथों में रेकी ऊर्जा संपूर्ण तरीके से सक्रिय हो चुकी है। इस ऊर्जा से आप अपना भला करेंगे और दूसरों को आप हमेशा इस ऊर्जा का सही प्रयोग करके उनकी मदद करेंगे। ईश्वर गुरुओं की उपस्थिति में आपका शक्तिपात संपन्न हुआ। अब धीरे से आप आंखें बंद रखते हुए अपने पानी को हाथों में लेंगे, एक हाथ ऊपर, एक हाथ उसके नीचे, और एक शपथ लेते हुए उसको चार्ज करेंगे।
ये शपथ आप पूरे दिल से रहेंगे, पूरी अवेयरनेस के साथ लेंगे और मेरे साथ आप बोलेंगे सभी, रेकी एनर्जी का यूज़ मैं अपने भले के लिए और दूसरों के भले के लिए करूँगा। मैं सदैव इस ऊर्जा का सम्मान करूँगा, सदैव इसकी गोपनीयता को बनाए रखूँगा। मैं कभी भी इस ऊर्जा का या अपने गुरुजनों का मज़ाक बनने नहीं दूँगा। थैंक यू डिवाइन रेकी एनर्जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और अब बहुत ही आराम से शील भाव से इस पानी को सिप कर के पिएँगे क्योंकि ये पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है। जैसे ही आपने पूरा पानी पी लिया, धीरे से अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। अपनी आँखों पे लगाएँगे और जब भी मन करे धीरे से अपनी आँखें खोल सकते हैं। वेलकम बैक एवरीवन, थैंक यू सो मच। कैसा फ़ील हो रहा है चैट में बता सकते हैं। हाँ जी, निशा जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं मतलब थोड़ी देर से मैं जॉइंट हुई आपस में, तो मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाया है। मैं बाद में कर सकती हूँ आपका रिकॉर्डिंग देख के? नहीं, नहीं रिकॉर्डिंग देख के मत कीजिएगा क्योंकि ओके। रिकॉर्डिंग का अट्यूनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। आप दूसरा जो बैच आएगा हमारा, उसमें आप कर सकते हो। अभी वो नवंबर में ही आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, तो उसमें आप कर सकते हो। ये पूरा लेवल आप सिखाएँगे सर? यस। अच्छा जो एक बात। रिकॉर्डिंग्स है उससे आप अपनी जो बाकी की क्लासेस है वो कवर कर सकते हो, सिंबल बनाना सीख सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, बट अट्यूनमेंट आप नेक्स्ट बैच में ले लीजिएगा, लाइव आकर। ओके। ठीक है? एक बात और पूछनी है सर। हुँ। मेरा मतलब ये जैसे बाहों के बीच में जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, वो आज सुबह से मतलब धड़क रहा है। ऐसा फर्स्ट फर्स्ट टाइम हुआ है आपके साथ? यस। हुँ। तो अट्यूनमेंट में आप फर्स्ट टाइम बैठे हो, उससे पहले आपने कोई लिया था अट्यूनमेंट? जी हाँ, ली चुकी हूँ। हुँ। ठीक है, वो अच्छी बात है ना कि आपको थर्ड आई पे सेंसेशन फ़ील हो रही है, एनर्जी फ़ील हो रही है। तो मुझे सुबह डेफ़िनेटली से मॉर्निंग से हो रहा है सर। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, हो सकता है कि रेकी एनर्जी आपको इनवाइट कर रही हो, ठीक है, हो कुछ सकता संदेश है। दे रही हो, तो उसको फाइंड आउट करो और नेक्स्ट जो बैच आएगा उसमें आप अट्यूनमेंट ले सकते हो। ओके, थैंक यू। वेलकम। मिता जी अनम्यूट कीजिए। सर पहले तो बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड कि ये हमारे बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम इस कोर्स में आए। और थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे तरह से हमें अट्यूनमेंट दिए। सर मेरा एक हुआ है कि मैं जब वो जब मंत्र चैंटिंग कर रही थी, तो मुझे लगा कि आसपास में एक ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही ठंडी हवा। और एक्चुअली मेरा जो हाँ, बिल्कुल सही है आपकी बात, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा इस चीज़ से और ये क्यों हुआ इसका भी मैं रीज़न दे दूँगा आपको भी। और मेरा जो थर्ड आई है ना, वो ना बहुत गर्म हो गया है। हुँ, गर्म हो गया, वो दब दब वो जो करता है ना, वो कर रहा है अभी भी। हाँ, मगर सर में दर्द नहीं है, मगर उसमें बहुत जैसे दब 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 कर रहा है मेरे थर्ड आई बट में। अच्छा लग रहा है कि ये ऐसा कुछ हो रहा है, नया एक्सपीरियंस हो रहा है। हाँ।
यस। सर ये एक्चुअली कैसे हुआ? हाँ, एक्चुअली एक प्रोसेस होता है जब आप अट्यूनमेंट देना सीखोगे ना ग्रैंड मास्टरशिप में, तो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप एक बहुत ही डिवाइन एनर्जी को इन्वोक करके, जो मतलब ग्रैंड मास्टर होता है, वो उसको अपने स्टूडेंट में डालता है। तो जब वो एक्सपीरियंस यहाँ से जाता है, स्टूडेंट भी उसको पूरी तरीके से फ़ील कर पाता है, बहुत बहुत हद तक। दैट्स व्हाई वो जो हवा आपको फ़ील हुई ना, वो आपको मैं ग्रैंड मास्टरशिप में बताऊँगा एग्ज़ैक्टली कि क्या हुआ था। अभी मैं रिवील नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी, क्योंकि अगेन हमने शपथ ली है, गोपनीयता को बनाए रखूँगा, जब सर तक हम उस लेवल बताएंगे पे नहीं जरूर, पहुँचे। हम ठीक तो ग्रैंड मास्टरशिप में आ रहे हैं, अब बताएंगे जरूर। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, मधु जी, अनम्यूट कीजिए। First of all, thank you so much, sir. थैंक यू सो मच Very, आपको। very amazing experience. वेरी वैसे मैं तो अभी काफी 3 महीने से सुदर्शन क्रिया करती हूँ, तो नाइस। बहुत जल्दी मैंने रिसीव किया। यस। और आखिरी में तो सर पूरा शरीर मेरा वाइट ककून से कवर हो गया। वंडरफुल, वंडरफुल। वाओ, वाओ, वाओ। थैंक यू सर। थैंक यू आपको भी कि इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस आप लेके आते हो मेरे पास, तो मुझे भी मज़ा आ जाता है। आई फील एनर्जाइज्ड। थैंक यू सो मच। सर, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मनीषा जी। हाँ सर, नमस्कार, प्रणाम आपको और नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। सर, नमस्ते। बहुत खुशी हुई जब मैंने मतलब फर्स्ट व्हेन आई सॉ योर फेस विद द रेड तिलक, तो ऐसा लगा कि आई एम हैविंग द रेड तिलक एंड आई न्यू कि आज आई विल गेट दिस अट्यूनमेंट एक्सपीरियंस टू बी टू अ नेक्स्ट लेवल। सर, बहुत अच्छा लगा, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। एक चीज मैं बताना चाहूंगी सर, जब आपने कहा कि आप स्नो क्लैडेड माउंटेन्स को देखिए, आई वाज लिटरली सीइंग आवर होली हिमालयस। और तभी मुझे ऐसा लगा कि ब्लू कलर नीलकंठ शिव जी वहां पे हैं, विराजमान है अपना बड़ा सा हाथ लेकर आशीर्वाद मुद्रा में। और तभी थोड़ी देर बाद आई फेल्ट लाइक अपने आप मन में ऐसे इमेजिनेशन आया कि सनराइज हो रहा है और थोड़ा सा सन ऊपर आया, golden light was all around my body. तो वाओ। it was very nice sir, but later on क्या बोलते हैं, जो उबासी आता है ना, जो ओम का उच्चारण करते करते आंखों से आंसू आ जाते, जब हमें नींद सा लगता है, वैसा भी फील हुआ। बाहर के दूसरे थॉट्स जो हमें परेशान करते हैं वो भी थोड़े थोड़े आ गए। देन आई वाज अगेन बैक टू द मेडिटेशन आल्सो, मतलब मैंने आंख नहीं खोला बट थॉट्स वर कमिंग। सर, इट वाज अमेजिंग, आई फेल्ट द सेंसेशन ऑन बोथ माय पाम्स, मतलब झंझनाहट सी होती है ना सर, वाइब्रेशंस, आई फेल्ट दैट। तो मैग्नेटिक फील्ड आ आपको जाता है। मैं कैसे थैंक्स कहूँ सर, ये मुझे नहीं मालूम, पर आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। आई विल हील माई सेल्फ फर्स्ट। मुझे ईगो का बहुत प्रॉब्लम है, एंगर का बहुत प्रॉब्लम है। होप आप मुझे ब्लेस करिए सो दैट आई कैन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, अ बेटर मनीषा इन कमिंग डेज। आई नीड यस, योर ब्लेसिंग। यू हैव बीन ऑन दैट पाथ फ्रॉम नाउ। जी जी जी, आप अभी बहुत आपने वो बहुत पाथ शुक्रिया। पकड़ लिया है, अट्यूनमेंट के बाद डेफिनेटली आप करोगे। जी जी, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड थैंक ब्लेस। यू, थैंक यू। अलविया जी, अनम्यूट कीजिए। हाय सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट एक्सपीरियंस। बट मुझे ना कुछ पूछना था। आई मीन मैं और मेरी मदर एक साथ अटैचमेंट ले गए हैं, ओके, तो उन्होंने एक ही रूम में लेवल एक ही 1 बेड लेवल 2 में। किया है? सॉरी। उन्होंने लाइक जो पुराने मेडिटेशन वगैरह जो हुए थे वो कंप्लीट किए? हाँ, बट एक फोन से किया था मैंने। ओके, मतलब कोई बात। आज डिफरेंट डिफरेंट फोन से लॉगिन हुए हैं। अच्छा है, बट बहुत अच्छा है। उस दिन सिर्फ मेरे फोन से ही मैंने कंटिन्यू किया था। और मुझे हम्म, क्वेश्चन है, तो हम एक ही बेड पे बैठ बैठ के कर रहे हैं, तो एक बार ना हम दोनों टच हो गए थे, तो इसका कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड दूसरा एक बात, आई एम वेरी सॉरी कि बट मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो मेरा आईज क्लोज था, बट मैं थोड़ी हटी थी जगह से, तो कुछ अट्यूनमेंट का प्रॉब्लम नहीं तो नहीं होगा ना? नहीं, कुछ नहीं होता, आपको बस आंख बंद करके बैठ जाना होता है। मैंने इंस्ट्रक्शंस बताए थे ना कि खुल हाँ भी हाँ जाए सर। गलती से तो बस बैठना है आराम से। एनर्जी आएगी आएगी, वो रुकेगी नहीं। ठीक है, हाँ सर। एनर्जी आएगी ही आएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो चाहे ओके, आपकी थैंक आंखें यू खुल सो जाए, मच कुछ सर। भी हो जाए, थैंक कुछ यू नहीं। सो मच सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, थैंक यू सो मच। वेलकम, गॉड ब्लेस। हाँ जी, क्षितिज जी, अनम्यूट कीजिए।
Hello, sir. Thank you so much. Lots of gratitude to you. Thank you so much. That was a wonderful experience for me. I literally went into some zone I cannot explain, but I saw my all my gurus, all four of them. I saw my spirit guides. I mean, there were more than four, I guess. I don't know. There were some people, some guides with wings, they came. Wow. I saw literally huge ball of light on me. Just But like I Mikao also, Suji saw when he was sorry, getting attuned for Reiki energy. उनको भी एक बॉल who? इमेजिन हुआ था जब जिन्होंने रेकी जो फादर हम जिनको बुलाते हैं डॉक्टर मिकाओ Okay, सुजी उनको भी सेम okay. एक बॉल इमेजिन हुआ था देन वो अनकॉन्शियस हो गए थे Yeah, I mean, and also, but एक चीज हुई, uh, I saw from that gate which we entered, I saw my husband and both my children standing on that gate, looking at me, getting attuned. And मेरा बेटा थोड़ा सा naughty है, तो I think I saw him coming from that gate. And उसको लग रहा था क्या हो रहा है मम्मी के साथ, and he came in and I think he also entered that ball. वाओ तो मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है because he's really मतलब मत small. ढूंढिए जस्ट फील इट वो हो गया जो हो गया वो बस डिवाइन जानता है और आप जानते हो आपकी सोल जानती है Okay. I hope it is nothing bad or something. नहीं 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 Okay, नथिंग that's इज fine. ठीक है Okay, so I saw them watching me, and it was wonderful. I saw everybody kind of, protecting and watching, and it was wonderful. Thank you so much. वेरी नाइस थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस Thank you. अमृता जी हेलो हेलो नमस्ते सर नमस्ते फर्स्ट ऑफ ऑल इतना इट वाज जस्ट लाइक अ मूवी मतलब शुरू हुआ तब से बहुत सारा मतलब बैकग्राउंड तो कुछ पता नहीं चल रहा था बट एक एक इमेज जो आ रही थी वो बहुत क्लियर थी एकदम स्टार्ट में शेषनाग दिखा उसके बाद में फिर मतलब मेरा राशि से भी आराध्य जो है वो शिवा है फैमिली डिटी भी शिवा है और एक पता चला कि मतलब यहाँ महाराष्ट्र में खंडोबा है तो वो भी है पता चला हमें रिसेंटली दिवाली में और आई वाज लॉन्गिंग कि मैं शायद वहां जाके विजिट करूँ तो त्रिशूल दिखा फिर नंदी जी दिखे फिर गाय भी दिख गई और उसके बाद में पता नहीं आई स्टार्टेड क्राइंग और एट द सेम टाइम स्माइल भी कर रही थी रो भी रही थी वो खुशी से हंस भी रही थी ऐसे और बाद में जब मुझे लगा कि मेरे मन में कुछ और चल रहा है तो मैंने फोकस किया ओम साउंड पे और मैं फिर से वापस आई एंड आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माय चक्रास तो अ, 3 चक्रा पे थी और बाद ऊपर जा ही नहीं पा रही थी बट जैसे सेकंड जब म्यूजिक शुरू हुआ तो ऐसे लगा माँ तारा आके हार्ट में मुझे हार्ट चक्रा में बैठ के खुशी दे रही है और वो माँ तारा के साथ में जैसे मैं कुछ पानी की फ्लो के साथ बह रही हूँ तो फिर से बहुत रोना आया और बाद में अचानक से पिंक और लैवेंडर लाइट दिखा और मुझे मेरा ड्रैगन दिखा जिसको मैं पहले मेडिटेशन में देखी हूँ तो वो दिखने के बाद में बहुत एकदम एक करंट सा महसूस हुआ और एकदम से एक ऐसे पूरा आउटलाइन एक लाइट का मेरे जहाँ बैठी हूँ पूरी बैठक में ऐसा आउटलाइन मेरी तरफ ऐसे चल रहा है लाइट का ऐसा लग रहा था वेरी नाइस बहुत इट वाज बढ़िया वेरी नाइस सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस रिट्स जी अनम्यूट कीजिए सर थैंक यू मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था आई डेंट फील द थिंग्स दीज पीपल हैव फेल्ट बट मेरे से शायद कुछ गलतियां हुई हैं बट वन थिंग आई नोटिस जब आपने कहा ना कि हो गया है शक्तिपात मेरे केस में सिर्फ ये जो थंब है लेफ्ट हैंड का थंब इट वाज वाइब्रेटिंग मतलब बाकी कुछ नहीं हुआ जो इतना सबको है बट इट वाज वाइब्रेटिंग आई थॉट एटलीस्ट समथिंग हैज हैपेंड लेकिन मेरे से कुछ गलतियां हुई है मैं बीच में ड्रॉप हो गई थी ना तो आपने जो वाटर का बोला था ना मुझे लगा कि वाटर शायद जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कहेंगे कि हैव सिप ऑफ वाटर जैसे मेडिटेशंस में कहते हैं लेकिन आपने बीच में कहा कि वो हाथ में लेके आप थोड़ा सा बोलो कि मिस यूज नहीं करेंगे ना मेरे को बॉटल ही नहीं मिल रहा था वाज डूइंग लाइक दिस थोड़ा सा ना मैंने पार्शली ऐसे क्लिक मारा थोड़ी सी आई ऐसे तो मेरे हाथ में किस तरीके आया
तो थोड़ा सा ये मेरे से गड़बड़ हुई है। तो कोई बात क्योंकि नहीं, कोई पांच बात चीज नहीं। मुझे ओपन करनी पड़ी, बट आई डेंट अंडरस्टैंड कि ये क्या कह रहे हैं, तो मैंने सिर्फ हाथ में ले संकल्प टाइप ऑफ कर लिया। बट मैंने कहा भी पीने को पता नहीं क्या कह रहे हैं, मैंने उसका ही जो हार्डली एक बूंद बचा होगा ना वो सिप किया। तो डिड आई मेक सम मिस्टेक? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। और एक फिंगर टिप में भी अगर सेंसेशन हो रही है, वो कहते हैं ना, एक छोटी सी हमारी उंगली अगर हम चाहे तो उससे पूरा पहाड़ हिला सकते हैं। नहीं, तो मुझे वाटर का थोड़ा कंफर्म करना था, मतलब आगे से ध्यान रखूंगी भाई, कम अगेन फॉर दिस प्रोसेस। या आप वो अपने एक हाथ को नीचे, एक हाथ को ऊपर, और देन आप वो शपथ ले सकते थे। ओ अच्छा, आई थॉट वो जैसे हाथ में लेके संकल्प करते हैं, मैंने वो काम किया। मैंने कहा यार अब पीने को क्या कह रहे हैं क्या? मैंने कहा एक ड्रॉप बचा है वही ले लो। वो थोड़ा सा कोई मेरे को बात कंफ्यूजन हुआ। कोई और बात नहीं, बीच कोई में बात ना मैं थक गई थी, तो मेरे हैंड्स मेरे से ना थोड़ी देर के लिए ऐसे हो गए थे, बड़े नहीं ऐसे हम्म, हुए थे। बट आई हम्म, अगेन कि नहीं, सर ने बोला। बट हम्म। लिटरली पहले इतना भी नहीं होता था। और थोड़ी इमेजिनेशन में पुअर हूँ, पता नहीं क्यों, कई बार ओवर थिंकिंग होती है। तो मुझे ना, जब आप कह रहे थे ना कि गेट्स खुले एंड ऑल, आई वाज अवॉइडिंग टू विजुअलाइज, क्योंकि कई बार अनवांटेड चीजें विजुअलाइज हो जाती हैं। बट आई स्टार्टेड कि नहीं नहीं, गेट खुले एंड ऑल। मुझे ना वो जबरदस्ती स्नेक्स दिख रहे थे। मैंने बोला नहीं देखने, नहीं देखने। आई टोल्ड माई सेल्फ अवॉइड अवॉइड, वो थोड़ा गड़बड़ हुआ है बीच में। तो उसका नहीं, कोई कुछ भी प्रॉब्लम गड़बड़ है? नहीं हुआ। आप हाँ, ये लाइन ही मत बोलो, ठीक है? जो करवाते हैं वो एनर्जीज ही करवाती है। हम तो बस चैनल है एक। ठीक है। ओके। तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि ये चीजें स्नेक दिखी? को स्नेक्स को आप अच्छी चीज से अगर देखोगे तो वो महादेव का एक एनिमल है, स्पिरिट एनिमल है, हाँ, फिर मैंने अपने जो आप को महादेव यही से कहा कनेक्टेड। कि आप सोचो कि शिव जी ने भी तो गले में पहने हुए हैं, तो क्या है, वो तो को एग्जिस्टेंस दिखा रहा है ना, बिल्कुल। कि वो मेडिटेटिव स्टेट में है, तो इवन स्नेक्स आर नॉट एबल टू डू एनी हार्म। तो या वो फिर मैंने अवॉइड किया, लेकिन बाद में एक बड़ा अच्छा म्यूजिक चला था, वो कल कल जैसा हो रहा था, तब मुझे अच्छा लगा। इससे पहले मेरे हेडेक थी, आज दिन भर से हेडेक थी। आफ्टर डूइंग दिस आई एम नॉट हैविंग एनी हेडेक हियर। पहले मुझे वाओ, बहुत वेरी हेडेक थी। नाइस, तो वेरी थोड़ा बहुत नाइस। तो मैंने भी फील किया, बट नॉट लाइक द थिंग्स पीपल हैव फेल्ट। नहीं नहीं, वेरी कोई बात नहीं। ऑनेस्टली। कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है हमें किसी और के एक्सपीरियंसेस से। हमारी पर्सनालिटी अलग है, किसी और की अलग है। ठीक हम है, तो शायद वो हमें किस कैटेगरी तरीके वो से फील आते हैं होगा। जो आप कह रहे हो ना, विजुलाइज ही नहीं कर सकते कुछ लोग, पता नहीं शायद उस कैटेगरी वाले। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। आपकी जो विजुअल जो कॉर्टेक्स है वो ओके। डेवलप होगा धीरे धीरे। ठीक है। ओके। यस। तो डू आई नीड टू डू दिस प्रोसेस अगेन, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अट्यूनमेंट कि फिर अट्यूनमेंट से एक बार, बैठूं इस बैच में? जैसे काफी लोग क्या करते हैं, अट्यूनमेंट को सोचते हैं कि हम दोबारा आके ले लेंगे। नहीं, आप गैप के बाद लो। लाइक आपको हो गया है कि बहुत सारा, लाइक टाइम हो गया है, बहुत महीने हो गए हैं, तब आपको लग रहा है, फील हो रहा है अट्यूनमेंट लेना चाहिए, तो ले सकते हो। बाकी एक बार अट्यूनमेंट मिल गया तो वो कहीं नहीं जाता, वो जिंदगी भर आपके ओके। अंदर ही रहता है। बस ये है तो कि मैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो भूल जाओगे थोड़ा बहुत। बट ओके। अट्यूनमेंट इज अट्यूनमेंट, वो परमानेंट होता है। वो एक बार आपके शरीर में ओके। गया तो गया, तो वो सिंबल्स आपके अंदर आ गए हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। सो डिस्पाइट डूइंग लिटिल बिट मिस्टेक्स, मतलब इट वाज सक्सेसफुल, मतलब यस, हुआ है। यस। थैंक यू सर, थैंक गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। हरजीत जी, अनम्यूट कीजिए। सर सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, बट एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो रह गई थी। एक तो आप प्लीज सभी को क्यूआर कोड वाला पेज शो कर दीजिए ताकि नंबर नोट कर पाए, एंड क्यूआर कोड अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले सके। सेकेंडली, आपके पास ग्रुप में कल, सॉरी नॉट कल बट ऑन मंडे, एक गूगल फॉर्म का मैसेज रिसीव होगा, जिसमें आप अपनी डिटेल्स फिल करके आप अपना सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सो आपके सारे सर्टिफिकेट्स आपके ग्रुप में लिंक के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो जो नंबर रेड कलर से मेंशन है आप उस पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड यस, अगर आप नहीं है, जो हमारा फ्री रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2 का ग्रुप है, अगर आप इस ग्रुप में नहीं है तो फिर जो ये नंबर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले है, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा ताकि आपको सर्टिफिकेट का लिंक अलग से हम लोग शेयर कर सके। यस। हाँ जी, अब डाउट्स ले लेते हैं एक और बार। हरजीत जी, हाँ हाँ जी। जी सर। First of all, I would like to say thank you so much from the depth of my heart and soul. So here I just want to share one experience. जब Yeah. attunement हो रहा था, meditate हम कर रहे थे, तो I was see myself like flying in the sky
एंड विंग्स दिखे हैं मुझे गोल्डन, वाइट एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशंस के, जैसे मेरे साइड में हैं, दे कीपिंग मी अप स्काई, जैसे मैं वाह उड़ रहा हूँ इन द स्काई। वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो बहुत अच्छे अच्छे सक्सेसफुली एक्सपीरियंसेस आप। या गॉट दिस एक्सपीरियंस। तो ठीक पहले ठीक। मैंने एंजल्स की थेरेपी का ट्यूनमेंट लिया हुआ है, तो एक रिलम मेरे को वो फील हुआ वहाँ पे, लाइक सेम। और कुछ एडिशंस जैसे बोले आपने कि वो गेट वे खोलना है, तो देन लाइक जैसे हैंड्स कुछ वेलकम कर रहे हैं विद द फैमिली, वाह कि वी यू आर वेलकम हियर। एंड जैसे ही मैं अंदर एंटर करता हूँ, दे कीप मी टू फ्लाई विद देम। वाह, वेरी नाइस। थैंक यू सो थैंक मच सर। यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच हरजीत जी। नेक्स्ट हर्षदा जी, अनम्यूट कीजिए। बहुत देर से वेट कर रही हैं, वो परेशान हो गई, सर मेरा नंबर कब आएगा? अनम्यूट कीजिए। Thank you, sir, giving me the opportunity. हम्म, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि शुरू में तो मुझे दरवाजा दिखा, साइड में पूरा गोल्डन डिजाइन था, और हम्म, दरवाजा खुलने के बाद आपने जो बोला ऐसा कुछ नहीं दिखा, बहुत बहुत बड़े बड़े गर्द हरे पेड़ दिखे। और उसके बाद ऐसा था कि मैं बहुत जगह घूमी, मतलब हम्म। रिसेंटली मैं ट्रेकिंग गई थी, तो मुझे वो सब वाले नज़ारे दिखे जहाँ पे पहाड़ था, बर्फ था, और कहाँ पे गए थे आप सनराइज। ट्रैकिंग के लिए? सॉरी, हाँ मैं गई थी। कहाँ पे गए थे? ये अब क्या कहते, चौपाड़, चोपड़ा, चोपड़ा पे अच्छा, गई। ओके। तो मुझे वो नज़ारा दिखा। उसके बाद मैं सडनली केरला पहुंच गई, मुझे वहां के पहाड़ दिखे और वहां का ये दिखा। बीच में मुझे गणपतिपुळे जब मैं एक बार गई थी, तो उस वक्त मैंने सनसेट देखा था बैठ के, तो मुझे वो व्यू दिखा। तो मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे इतने सारे व्यूज एक के बाद एक क्यों दिख रहे थे। बताता हूँ मैं। और सडनली मुझे गोल्डन लाइट, मतलब गोल्डन लाइट मेरे आजू बाजू सब जगह दिखा। बीच में मुझे सडनली व्हाइट लाइट भी दिखा, तो मुझे बहुत सारे ऐसे अलग अलग बहुत सारी चीजें दिखे। तो ये सारे, इसके बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ और मुझे वाकई में सही दिख रहा है क्या नहीं। ये नहीं, है मेरा सवाल। यस, जब भी अट्यूनमेंट प्रोसेस हम लेते हैं या फिर कुछ ऐसी पावरफुल इनिशिएशन हमारा होता है, तो माइंड हमें बहुत जगह ट्रैवल करवा के ले जाता है, और हम कुछ जानबूझ के नहीं कर रहे होते। वो एनर्जीज हमें लेके जाती है, कुछ ऐसे मोमेंट्स दिखाती है हमारी लाइफ के, या तो बहुत अच्छे होंगे वो, या बहुत वर्स्ट होंगे। ठीक है, तो मेजोरिटी केसेस में अच्छे ही दिखते हैं, तो उनके भी मीनिंग्स होते हैं। वो ये शो करती है कि लाइक आपकी पावर कितनी है, आपकी पोटेंशियल कितनी है। ठीक है, तो अट्यूनमेंट के टाइम में होता है, तो आप उनको देखो, कौन कौन सी इमेजेस आपको दिखी उस टाइम पे, वो जो इवेंट आपको दिखा, आप क्या कर रहे थे, आपका माइंडसेट कैसा था, अच्छा था, बहुत ज्यादा लाइक आप डाउट में थे, क्या चीजें थी, तो उनको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तो अट्यूनमेंट बेसिकली आपको अपना आईना दिखा देता है। जब दरवाजा खुला और मुझे, मतलब आपने बोला था ब्राइट ये दिखेगा, तो उस वक्त तो ब्राइट नहीं दिखा, तो मुझे अंधेरा सा जैसा दिखा, पर बहुत बड़े बड़े गहरे हरे पेड़ वगैरह दिखे। और उसके हम्म बाद मैं सडनली और अलग अलग जगह पे गई, वो हम्म। सब देख के तो मुझे खुशी तो हो रही थी, अच्छा लग रहा था, पर एंड में मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने इतने सारे नज़ारे देखे, तो इन सब का क्या, मुझे क्या कहना था, ये समझ में नहीं आया। यही कहना था कि लाइक आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके। जो जो मोमेंट्स है उनको एक बार सोचो, देखो, रिफ्लेक्ट करो आप भी कि क्या इवेंट्स थे वो। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेसेस हमें दिखाते हैं, कुछ ना कुछ दिखाता है। अब वो आपको फाइंड आउट करना होगा कि वो क्यों दिखा। ठीक है, तो मिलेगा आंसर। और कुछ चीजों के आंसर नहीं ढूंढो तो अच्छा है। हाँ, वो एक आदत है मुझे, वो खोजने की बहुत बुरी होती है, आदत। अच्छी चीज है वो। ठीक है, आपको एक्सप्लोरर बनोगे तभी आपको नॉलेज मिलेगा, तभी आप सीखोगे ना। तो इसी तरह आपने जो बोला था 3 तरह के लोग होते हैं, उसमें आपने जो थर्ड बोला था उसका तो मुझे मतलब भी नहीं समझा, और उसका क्या होता है ये भी मेरी समझ में नहीं आया। तो वो भी अगर आप समझाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो एक जो पर्सनैलिटी होती है वो काइनेस्थेटिक होती है, जो हाँ, वो फीलिंग से बहुत काइनेस्थेटिक कनेक्ट मतलब। करते हैं। उनको ना ज्यादा दिखने से मतलब है, ना ज्यादा सुनाई देने से मतलब है, बट अगर उनको किसी चीज की स्ट्रांग फीलिंग आ जाती है तो वो उनसे कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे लोग काइनेस्थेटिक होते हैं। बाकी कभी हिप्नोसिस का कोई चैप्टर आएगा, कभी हम कोई वेबिनार कर रहे होंगे, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा और अच्छे से। अभी रेकी में इसका कोई इतना खास रोल है नहीं, ये तो जस्ट मैंने उस दिन एक नॉलेज के लिए आपके साथ शेयर किया था। ठीक है, थैंक यू।
थैंक यू। वेलकम। अंजू जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच। स्पीकर आ जाता है। दो आईडी से ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, मुझे इसमें ऑडियो वीडियो का इशू है। अभी आ रहा है आवाज बराबर? यस यस, अभी एक मुझे ही नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी आ रही है। ऑडियो वीडियो बराबर है? यस यस। सॉरी। बस बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा अनलिमिटेड ग्रैटिट्यूड। मैंने फास्ट रखा फ्रूट्स पे और बहुत एक्साइटेड थी और सब सरप्राइज एंड एनर्जीज में मेरे ना स्पाइन में 10 साल से प्रॉब्लम है, पीठ में बहुत दर्द होता है और फिर नर्व्स में भी प्रॉब्लम और फिर पूरी बैक मेरी कवर्ड थी। तो मैं बहुत मतलब मैं डिटरमाइंड और ऐसे फील करती थी ना कि मेरे को बस बदलना है खुद को, अभी बहुत हो गई ऐसी लाइफ, बस आई वांट टू चेंज। और वो डिसाइड करके आई वाज टेकिंग स्टेप्स और ये जो 7 डेज का क्लास है वो भी बाय गॉड्स ग्रेस मुझे मिला है। मुझे जब उन्होंने जैसे बताया ना एक्सपीरियंस की डोर, तो डोर के बाद एक डोर के आपके बोलने के पहले मैं बहुत अंदर तक चली गई थी और ऐसे लग रहा था यूनिवर्स में मैं ट्रैवल कर रही हूँ। ठंडी हवा मुझे भी फील हुई थी और अच्छे से फील हुई थी। मुझे मेरे बैक में जहाँ दुखता है ना वहां पे त्रिशूल, बड़ा त्रिशूल दिखा, प्रॉपर मेरे स्पाइन में त्रिशूल था। तो मुझे ऐसे लगा कि ये मतलब इतने पेन का भी कुछ पर्पस होता है क्या, मतलब। एंड मुझे यहाँ पे दुखता था, जैसे त्रिशूल के जो ऊपर के पॉइंट्स होते हैं ना, 1 और 2 बीच में और 3 यहाँ पे, तो वो बराबर उसी पॉइंट पे दर्द होना जहाँ पे उसके शार्प वाले खत्म होते हैं और जहाँ पे 5 पॉइंट का सेंटर होता है ना त्रिशूल का, ऊपर से 3 और ऊपर नीचे के 2, ऐसा, तो वो वाला सेंटर पे मुझे बहुत पेन होता है। तो मुझे लगा मे बी आई कांट अंडरस्टैंड द मीनिंग बट आई कुड गेट व्हाट इज देयर और आई कुड टॉक टू, लाइक मैं रोई भी और मैंने मांगा भी और बीच में मेरे भी थॉट्स लॉस्ट थे और फिर वापस रिकनेक्ट भी हुआ। और हाँ, मुझे एनर्जीज को मैंने ये बोला, मैं अभी तक जो 10 साल से चेंज नहीं हो पाने का रीजन ये था, उसको बुरा लगेगा, इसको बुरा लगेगा, और मेरी खुद की लाइफ पे मैंने कभी फोकस ही नहीं कर पाती थी। तो मैंने आज रेकी एनर्जी को बोला या उन्होंने बुलवाया मुझे पता नहीं है, बट ये बात हुई कि आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म, आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू लीव ऑल द ब्ला ब्ला वॉट एवर आई कीप थिंकिंग। सो नाउ आई एम नॉट कंसिडरिंग एनीवन, इट्स जस्ट यू एंड मी एंड यू डू वॉट एवर, कि मुझे पता नहीं है, जो मुझसे करवाना है, जिस लिए भी मैं हूँ वो आप करवा लो। तो अच्छा लगा एंड थैंक यू। बहुत कुछ है जो अनएबल टू एक्सप्रेस, बट वो मैं किनेस्थेटिक हूँ तो बस मजा आया, बहुत मजा आया। और मुझे सर एक शेयर करना था, मैं बता नहीं पाई। आज सुबह क्या हुआ, मैं स्पाइन के लिए आई टेक थेरेपीज, वो फिजियोथेरेपी। तो मैं आ रही थी रास्ते में, फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ मेरा एक्सीडेंट हुआ आज ही सुबह। तो रिक्शा से इतना जोर का हुआ कि ऐसे लगा कि मैं हवा में उड़ गई और मैं गिरी भी, तो लगा कैसे वो भी पता नहीं चला, मैं हवा में हूँ बस इतना फील हुआ। और जब मैं गिर भी गई तो भी मुझे पता नहीं चला हुआ क्या है, कुछ समझ ही नहीं आया। और उठने के बाद आई वाज लाइक, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लगा है, मतलब दर्द हो रहा है और पैर में छिल गया थोड़ा सा। और इतना सब होने के बावजूद इट वाज वेरी वेरी एक्सट्रीम, मतलब पूरा अगर मैं गिर के ऐसे घसीटी जा रही थी तो बहुत ही स्पीड में रहा होगा, बट मुझे कुछ हुआ नहीं। तो मतलब इतना ज्यादा, और ये फर्स्ट टाइम है मेरी लाइफ का, तो मुझे फटाक से ऐसे लगा कि व्हेन आई यू ट्राई टू इवॉल्व, गो टू नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ एनर्जीज, तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है या बुरा लगता है, तो वो कुछ आते हैं। तो और हुआ कुछ नहीं, मतलब बहुत कुछ हो सकता था। मुझे याद नहीं है कि मैं पेट के साइड गिरी या पीठ के साइड गिरी। मेरी जो बैग थी, सैक होती है, वो पूरा, मतलब ऐसे लगा कि मेरी मार उसने खाई, जैसे मूवी में दिखाते हैं ना कि आपको गोली लग रही है तो मैं बीच में आ जाऊं, तो मेरा बैग बीच में आया मेरे। और मैं जैसे गिरी थी ना सर, तो मेरे कमर जो है ना, कमर से पूरा पैर में मिट्टी पानी, तो वो जो मिट्टी पानी लगा हुआ था ना, और वो पूरी बैग जो मिट्टी पानी से सनी हुई थी ना, वो सबूत था कि मैं कितनी ज्यादा गिरी हूँ और घसीटी गई हूँ। बट मुझे जस्ट हवा जैसा फीलिंग था, पूरा हवा जैसा फीलिंग था। हाँ, दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, बट जितना लगा था उस हिसाब से कुछ नहीं हुआ। बुखार आया और बस, मतलब
बच गई और जो भी था, तो मैंने कहा कि ठीक है, डिवाइन इज बिहाइंड मी और तुम्हें जो करना है करो भाई। तो आई वांटेड टू शेयर, बट बस बच गई और बहुत अच्छा है और बहुत सारा थैंक यू। लॉट्स ऑफ वेरी नाइस। ब्लेसिंग्स, 1000x रिटर्न्स टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू अंजू जी। बहुत बढ़िया। और ये त्रिशूल वाला जो मेंशन किया, इसका एक सिंबल बना देना ग्रैंड मास्टर में, और उसको 21 दिन उसके साथ प्रैक्टिस करना, और उन लोगों को वो मैं सिंबल मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब मैं आई एम अभी ऑलरेडी, रिवील मत करना यहाँ पे नहीं किसी, अभी रिवील मत करना उसको। आई एम नॉट रिवीलिंग, या आई एम जस्ट शेयरिंग, दिस इज माय जर्नल। अच्छा, ओके। तो आई एम द पर्सन हु कीप्स, ये देखिए, ये जो भी जैसे भी मन में आता है ना, ये उल्टा जर्नल दिखा रही हूँ क्योंकि सिर्फ दिखाने की घाई है। तो मैं ना, आई कीप डूइंग दिस न्यूरो आर्ट के, मतलब जो जो भी आ रहा है निकाल दो बाहर। यस यस, तो वो मैं इंट्यूटिव पहले आर्ट, से राइट। करती हूँ, तो ये, और आपके बोलने के पहले मेरे मन में आया था कि मैं इसको बनाऊंगी। ये जो जैसे आपके पीछे वो डिवाइन ग्रेस दिख रहा है ना, वैसे ही कुछ, मतलब इट वाज सो स्पेशल एंड थैंक यू। एंड सबसे बड़ा टेक अवे मेरे लिए ये था कि रेडी टू ट्रांसफॉर्म, रेडी टू रिसीव ऑल द एनर्जीज, एंड ज्यादा है कम है, एक डर लगता है, डर लगता है ना कि बहुत सारी एनर्जी संभाल नहीं पाएंगे, तो मैंने वो भी उनको ही दे दिया कि जो दे रहा है उसको पता है, वो क्या कर रहे हैं उनको पता है, तो मेरे डर का कोई जगह नहीं है, एंड वो देख लेंगे। तो यस, गॉड आपके ब्लेस लिए यू। चैट में किसी ने कमेंट भी किया, अमृता जी ने किया, क्या? देखो पढ़ लो आप, एक मिनट, अरे सबसे नीचे नीचे। बंद हो गया, कहाँ गया? अंजू, यूर उन्होंने ऑलरेडी ब्लेस्ड डियर, मोर पावर टू यू अंजू। बस, ओके। अमृता जी, मनीषा अमृता, ओके, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, मैं सबसे ज्यादा खुश इसलिए हूँ ना कि मैंने, मेरा एज 41 है, आई एम स्टिल सिंगल। तो पूरी लाइफ ना मैंने हमेशा दूसरों के बारे में ये, मतलब केयरिंग होना, हेल्पिंग होना, सपोर्टिंग होना, मतलब अपनी जान दे दो, पैसे दे दो, सब दे दो, उसके बाद भी ये सोचते रहना कि 24 घंटा उनके बारे में, कि इनको, मेरी वजह से इनको बुरा ना लगे, कि मैं अपनी एक्टिविटीज करूँ उससे बुरा ना लगे। तो वो चीज शायद इस अट्यूनमेंट के टाइम पे मैंने छोड़ी कि अभी मुझे आप ले जाओ, मतलब मैं आपकी हूँ, यू टेक मी, गेट मी आउट ऑफ ऑल दिस। तो अभी देख लेंगे, आप देख लोगे जो भी है। तो वो बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा थैंक वेरी यू। नाइस, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, गॉड बाय। ब्लेस यू। थैंक यू। आज मुझे ये भी नहीं पता था, आज 3 दिन फेस्टिवल्स है, सरप्राइजिंगली आई वाज लाइक फास्टिंग एंड ऑल दिस। तो घर में भी ऐसा होता है कि बोल के भी फास्टिंग नहीं करती है, तो लाइक बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अंजलि जी अनम्यूट कीजिए, चलो फटाफट ले लेते हैं। बाकी के जो भी फीडबैक्स हैं आपको पूछना है, वो कल हम ओवरव्यू पूरा एक क्लास का रख लेंगे। सर एक ही बात पूछनी थी, आज अट्यूनमेंट मिस हो गई है क्योंकि 6 से 8 में मेरा लाइव था कोटो में, मैंने आपको बोला था, हम्म, इसीलिए मैंने कोई क्लास बात नहीं नहीं, ज्वाइन की। सर इसके आपके लिए कैसे होगा? अनाउंसमेंट रख दी है ना, अभी आप थे शायद उसमें, हाँ जी, जो अनाउंसमेंट हम लोगों ने की अभी स्टार्टिंग में प्राची मैम ने, उसमें थे आप? नहीं सर, क्योंकि मेरा 8:15 बजे तक तो वहाँ हाँ, पे लाइव था। तो आई आप, जॉइन लेटर ऑन। जैसे आपका भी डाउट था कि आपको 9 से 10 की क्लासेस चाहिए, तो जी हम जी लोगों ने जी क्या किया है कि मास्टर लेवल हम लॉन्च कर रहे हैं दूसरा, जो कि 25 तारीख को, 25 नवंबर को शुरू होगा, और कल उसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, जो कि 6500 के अंदर रहेगा सर 25 को मास्टर तो मैं लेवल। मैरिज पे हूँ जयपुर, 25 से 30। कोई बात नहीं, 25 से 30 रहोगे ना? ओके, फिर अगेन आपका मिस होगा, बट ठीक है, आप सर अटेनमेंट तो ले पाओगे ना एटलीस्ट। सर इसकी अट्यूनमेंट कैसे होगी ये बताओ। अट्यूनमेंट लास्ट डे पे होगी, क्योंकि 5 दिन तो हमारे पढ़ाने में जाएंगे, लेकिन लास्ट के 2 दिन में किसी एक दिन में अट्यूनमेंट रख लेंगे, तो तो ऐसा ये कर जो सकते आज हैं। मिस हो गई और है, इसकी ग्रैंड आप वीडियो मास्टरशिप दोगे, ये कैसे कवर अप होगी, बस यही पूछना है मुझे। आज वाला तो नेक्स्ट, अब जो बैच आएगा वो नवंबर में आएगा, आई होप, कि उसकी सर ये डेट अभी मुझे नहीं आधा पता। कवर अप करके मैं कैसे घूमूंगी, आधी नॉलेज क्या करूंगी मैं? नहीं नहीं, आधी नॉलेज नहीं है, नॉलेज आपने सारी ली है, बट आपका अट्यूनमेंट बाकी है, तो वो आप नेक्स्ट बैच में आके ले लेना, जो नवंबर में जब भी होता है। सर अगर आप वीडियो प्रोवाइड कर सकते हो या कुछ किसी तरह से, इफ इन एनी वे। किस चीज़ की? इस अट्यूनमेंट आज की? की। अट्यूनमेंट की वीडियो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लाइव ही होता है, तो ये तो आपको दूसरे बैच में ही आके लेना पड़ेगा। सर वो बैच कब आएगा? कौन सा? जो दूसरा वाला, वो हम लोगों ने आप ही के लिए रखा था, कि जिनको 9 to 10 चाहिए था, तो हमने 25 तारीख उसकी डेट रख दी है। और ग्रैंड मास्टरशिप आपका दिसंबर में आएगा, आई थिंक स्टार्टिंग वीक 10 तो से सर पहले इसका शुरू टाइम हो 9 जाएगा। बजे क्यों नहीं कर देते आप 11th वाले का?
वो अभी क्योंकि ऑलरेडी 30+ लोगों की रजिस्ट्रेशन आ चुकी है और ऑलमोस्ट सभी को 7 to 8 ही चाहिए। दैट्स चलिए व्हाई वी ठीक है कांट फिर डू। सर, इसकी अट्यूनमेंट आप मुझे 1 to 1 दे देना, कोई नहीं, आई विल पे फॉर दैट। जो काम मैं कर रही हूँ उसको तो कंप्लीट कर लूँ ना, आधा छोड़ के क्या करूंगी? फिर क्योंकि मुझे मैं देखता हूँ कि लगेगा कि मैं पर्सनलाइज्ड अगर इनकम्प्लीट हूँ। 101 किसी का अट्यूनमेंट अगर चाहिए तो यस वो एनर्जी एक्सचेंज देके ही होगा उसका। तो लाइक मैं एनर्जी 101 नहीं एक्सचेंज आप करता। बता दो, आई विल पे फॉर दैट, कोई बात नहीं। आप राशि मैम को एक बार मैसेज कर दो, कनेक्ट करो, मैं आपको बताता हूँ। ठीक ओके, है, ओके। और नेक्स्ट और किसको चाहिए डाउट? थैंक यू सर। वेलकम, गॉड ब्लेस यू अंजू जी, अंजलि थैंक यू जी, सर। सॉरी। यस, अश्विनी जी बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। हाँ जी। वो आपने जो दरवाजा खोलने के लिए बोला, मैंने दरवाजा तो खोल दिया है लेकिन मैं पहले ही इसमें डायरेक्टली केदारनाथ में थी। ओ बाप रे, तो मुझे ना वाओ, ग्रास और वो शिव जो शंभू, मैं इमेजिन नहीं कर पाई। मैं ओम नमः टोटली थी शिवाय। जी, वहां पे टोटली महादेव की मूर्ति थी नीलकंठ वाली, वो चंद्रमा था। उसके बाद मैंने सारे नदियों के स्नान करे और लास्ट में मैं मानस सरोवर में थी। और वाह, उसके बाद मैंने गणपति जी को देखा। और सामने में नर्मदा परिक्रमा का लास्ट सीन था जब मैंने दादा गुरु जी को देखा। और फिर मैं मतलब उसमें ही मैं ऐसे मेडिटेशन में इसे आगे हो गई। वो मुझसे बात कर वाह, रहे थे और मैं उनका दर्शन करने के लिए आगे जा रही थी। तो वो कुछ पता नहीं चला। एनर्जी बहुत हाई थी। और वाइट कलर का जो भी था वो मतलब वो लाइटिंग जो थी ना वो बहुत बेस्ट था। वो सीन जो था ना वेरी आई नाइस। कांट इमेजिन। वो बहुत अच्छा था वो मेरे लिए। और पूरी बॉडी में मतलब ये हो रहा था, सेंसेशन हो रहा था। और लास्ट है कि रात को मैंने कल लिया था सेशन। तो मैं पूरी रात रेकी कर रही थी नींद में भी। वाह, और सुबह 6 बजे मैंने अभी उठो बस हो गया बहुत हो गया ऐसा खुद को बोला और मैं नींद से उठ गई हूँ। तो मुझे वेरी उस ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कल से आज का। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू अश्विनी जी। थैंक यू। मतलब विमला जी, अमेजिंग, आपने बहुत अच्छे से सेशन लिया और बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच आपकी टीम को, आपको। थैंक यू सो, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा करके लिया अभी। थैंक यू। विमला जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते। नमस्ते विमला जी। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आपने इतनी अच्छी तरह से ये प्रोसेस किया है। और मैं एक आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी हूँ एंड आई टेक वाह, ब्रेथ एंड वाह, मेडिटेशन वर्कशॉप्स। तो ओके, हमारे यहाँ ऐसा सुदर्शन चक्र क्रिया सब होता है। यस यस, उसमें हम रोज ये चक्र के आई मीन क्रिया करते हैं। आई नो तो विमला जी, आई एम ऑल्सो एन आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर। really, Yes. nice, that's nice. I have I'm done many faculty. courses in AOL, even in ऋषिकेश आश्रम जो हमारा वेद निकेतन है, even in पुणे हाँ हाँ। आश्रम जो कि त्रिवेणी आश्रम है हमारा। So ओ, I have आप done एक that. बार हमारा साउथ आ जाओ, आई एम फ्रॉम मैंगलोर। Oh wow, तो आप बैंगलोर आश्रम से कनेक्टेड हो? हाँ हाँ, बैंगलोर, बैंगलोर हम जाते रहते हैं। wow, very nice, या बहुत definitely, कोर्सेस हमारा टीटीपी सब बैंगलोर में ही होता है ना। wow. तो आप आप कौन भी कौन से एक बार कोर्सेज आ लाते जाओ। हैं विमला जी? मेरा एक तो मैं हैप्पीनेस टीचर हूँ। Wow, very nice. ओके, या देन ये भी ले लेते हैं हम, पद्म साधना ट्रेनर है। Yeah, और लड़कियों के लिए हमारा एक कोर्स होता है, वो सिर्फ ओनली फॉर लेडीज। okay, ऐसा okay. वो हम स्कूल में जाकर बच्चों को हार्मोन्स के बारे में, इन सब के बारे में जो बताते हैं, पीरियड्स के बारे में। Hmm. सो भी उसका ट्रेनर हूँ मैं। बहुत सारे Wow, कोर्सेस है और भी, very nice, बच्चों के very nice. लिए भी प्रोग्राम से। मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कि लाइक आप भी टीटीपी अपना कर लो आर्ट ऑफ लिविंग का। तो बट हाँ वही है, कर लो। अभी उतनी कमिटमेंट शायद मैं फील नहीं कर पा रहा कि उतनी कमिटमेंट मैं ले पाऊंगा। तो जब भी कॉल आएगा डेफिनेटली आर्ट ऑफ लिविंग तो। करो करो, आप ही टीचर बन जाओ। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके गॉड ओके। ब्लेस यू ये मैम। नहीं, वही वो ओमकार हो रहा था ना, वो हम रोज करते हैं ना। तो हाँ, हमारे एज यूजुअल मेरे पास एक गोल्डन लाइट आ गया और हमारे गुरुजी दिख रहे थे मुझे ऐसा ओमकार में। और ये हाँ, ओमकार के बाद जो चैंटिंग हो रही थी ना, इट वाज इन जापानीज लैंग्वेज इट सीम्स, है वाओ, ना।
हाँ उस टाइम ऐसा हो गया कि मेरे सारे बॉडी में ऐसा, हाथों में सब एनर्जी ऐसा फ्लो हो रहा, आई कुड फील इट, ऐसा हो रहा था। दोनों हाथों में हैवीनेस, मुझे पता चल रहा है वो मेरा अभी हो रहा है, मुझे ऐसा फील, एज इफ आई कैन फील इट, मतलब भारीपन आ रहा था। सो इट वाज वेरी वेरी नाइस। बाद में आपने बोला पानी पी लो, पानी पी लिया, आपका अटेनमेंट हो गया, बोले मैंने सोचा वही होगा। एनीवे, सो मच मच थैंक्स, आपको बहुत बहुत थैंक्स है जो आपने किया है। तो थैंक लॉट्स यू ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके, जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच उमला जी, जय गुरुदेव। बाय। आई एम सीइंग अ रेड फ्लैग। ओके, वंडरफुल सेशन एंड वंडरफुल पीपल। यस मनीषा जी, अब तो आप लोग कम्युनिटी बन गए हो, राइट? एक दूसरे से जुड़ चुके हो, कम्युनिटी बन चुके हो, और एक फैमिली बन जाती है लास्ट डे पे आते आते। तो कल हम लोग और चर्चा करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे पूरा कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, कुछ आपके डाउट्स हैं, और क्या प्लानिंग रहेगी हमारी मास्टर लेवल और ग्रैंड मास्टर लेवल की, वो भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अब आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रहे हो अपने लिए और इस जगत के लिए, ठीक है? और हर तरीके से लाइक लोग सर्व करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, ऑकल्ट साइंस में आके। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अलग-अलग मॉडलिटी से करो, बट एट द एंड आपको मानवता का कल्याण ही करना है, ठीक है? लोगों तक पहुँचना है, उनकी प्रॉब्लम्स को हील करना है, उनको हेल्प करना है, ठीक है? तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, बट पहुँचना वही है, ठीक है? एक फाइनल डेस्टिनेशन वही है हमारी, वो है इस वर्ल्ड की हीलिंग, जितना बेस्ट हम दे सकें अपनी तरफ से। तो उसके लिए वो कमिटमेंट मुझे आप सभी से चाहिए कि कल हम लोग उस पे बात करेंगे, ठीक है? ओके, और किसी को अगर कोर्स कंटेंट देखना है, जानना है, कुछ करना है, पेमेंट के रिगार्डिंग बात करनी है कि मास्टर लेवल ग्रैंड मास्टरशिप में किसी को एनरोल अभी भी करना है, कोई बच गया है, प्लीज़ चैट में मुझे अभी बता दो, सो दैट उनको हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्या पेमेंट है, क्या कहाँ पे करना है, क्योंकि कई बार नए-नए लोग जॉइन होते हैं, ठीक है? एंड या बहुत मुझे भी आई एम फीलिंग आल्सो ब्लेस्ड, इतना मास हीलिंग, मास अट्यूनमेंट मैं दे पाया, और इससे मेरी भी एनर्जी कहीं न कहीं बहुत बड़े लेवल पे बढ़ी है, ठीक है? और ऐसे ही आप जैसी बहुत सारी ब्यूटीफुल सोल्स तक अभी हम सबको पहुँचना है। आज मैं अट्यूनमेंट दे रहा हूँ, कल को इसी जगह पे आप लोग भी होगे, जो अट्यूनमेंट दे रहे होगे बहुत सारे लोगों को, राइट? थम्स अप, है कि नहीं? यस, 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 यस। एंड स्पेशल मेंशन मैं यहाँ पे करना चाहूँगा हमारी टीम का, प्राची मैम का, एंड जो पूरी मार्केटिंग टीम है हमारे पीछे, एंड स्पेशल ग्रैटिट्यूड टू विनीत सर एज वेल। प्राची मैम, विनीत सर, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे इस रेकी एनर्जी को टीच करने के लिए, आप लोगों के हाथों में सौंपने के लिए, क्योंकि जब तक कॉलिंग नहीं आती है आप नहीं टीच कर सकते, और इतने बड़े लेवल पे जाके तो बिल्कुल ही हर किसी की लाइक ये किस्मत नहीं होती है। मुझे कहीं ना कहीं से डिवाइन ने सेलेक्ट किया, एंड मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, राइट? सो थैंक यू सो मच प्राची मैम, अगर आप यहाँ पे सुन रहे हो तो प्लीज़ एक बार सामने आ जाओ, हम सभी मिलके आपको ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं। आर यू हियर? प्लीज़ अनम्यूट कीजिए मैम। Thank you so much, sir, for your appreciation and motivation as well. आप सभी यहाँ पे जितने participants हैं इतना अच्छा response देते हैं, so it motivates me and the whole team कि आपके लिए और अच्छी से अच्छी चीजें लेके आएं। तो एक बार मैंने आप सभी के सामने स्क्रीन पे दोनों ही बैच की डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, QR कोड शेयर कर दिया है। आप इसका फोटो ले सकते हैं, आपके ग्रुप में अभी हम शेयर कर देंगे। एंड यस, अगर आप ग्रुप में नहीं है सो डू मैसेज, जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे रेड कलर से मेंशन है, इस पे अपना नेम, अपनी ईमेल आईडी, या सिर्फ अपना नेम और रेकी वर्ड लिख के भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सर, मिलते हैं कल 7 बजे लास्ट क्लास में। यस, थैंक यू, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।